फाड़ नमो आइडिया नमो अच्छाया नमो शब्दशाम चित्तारि मंगल अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केन पंडितो ब्रह्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केन पंडित ब्रह्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जिन शासन नायक महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य स्वामी शिवपुरी में ऐसा कहा था कि कोटि दिन भाग्य से आते, कोटि दिन भाग्य से आते। इसका बहुत गहरा भाव है कोटि मतलब पूरे दिन, तो भाग्य से आते हैं मतलब ऐसे अपन सौभाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो व्यक्ति जीवन के बारे में सोचना शुरू करता है। जब तक अच्छे दिन जीवन में चलते हैं तब तक उसको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। सही दिशा में तो सिद्ध भगवान का जीवन है, अरिहंत भगवान का जीवन है, आचार्य भगवान का जीवन है, उपाध्याय साधु भगवान का जीवन, और फिर उसके बाद जो संयम जिन्होंने ले लिया है, ईलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी, उन लोगों का जीवन। और हम सब अपन उसमें कहते हैं माता दया करके चरणों में जगह देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा। अपन कर्मों से बहुत ज़्यादा बंधे हुए। उसमें एक पंक्ति और आती है कि जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा। हम सबका जीवन जब तक अपन ने संयम नहीं लिया है तब तक एक अपना रास्ता नहीं है। रास्ते की बातें करना और रास्ते पे चलना ऐसे ही है जैसे पानी पानी कह रहे हैं, पानी पिया नहीं है तो प्यास नहीं बुझने वाली। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जब भी खोटे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, तब जीवन के बारे में सोचना शुरू करता है आदमी।
जैसे आदिनाथ भगवान देख रहे हैं, नृत्य चल रहा है, लेकिन जैसे ही नीलांजना गिर गई, उसकी देह विसर्जित हो गई, डेथ हो गई, और दूसरी नीलांजना लाई गई, तो एक दृष्टि से वो बहुत सोचने वाला क्षण था। 6 महीने तक आहार नहीं मिली। व्यवहारिक जीवन में तो यही देखा जाएगा कि खोटे दिन है, ये बुरे दिन है कि आहार ही नहीं मिल जाए। जैसे किसी को भोजन नहीं मिले ना, गरीबी हो, तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत बुरा दिन चल रहे हो। लेकिन सच्चे अर्थों में तो हमने ऐसा देखा है, आप भी अनुभव करना, जब अभाव होता है, विपत्ति आती है, तभी समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अनुकूलता में तो सारे लोग अपने साथ खड़े हैं, प्रतिकूलता में वही व्यक्ति खड़ा होगा जो आपका अपना है। तो विपत्ति, संस्कृत के श्लोक में विपत्ति आना चाहिए ऐसा कहते हैं, कुछ दिन के लिए आए। क्यों? क्योंकि उससे अच्छे और बुरे, अपने और पराये की क्या हो जाती है, पहचान। इसलिए कि आपको ऐसा महसूस करना, तो थोड़े से यदि तनाव हैं आपके जीवन में, चाहे मन के हों, चाहे शरीर के हों, चाहे और भी कर्माधीन परिस्थितियां हों, इसका अर्थ मान के चलना कि इसको हम धर्म से जुड़ गए हैं तो सुख से लेंगे, तो धर्म से नहीं जुड़े हैं तो दुख से लेंगे। हंटर मार रहा है कौन? राज दरबार में सजा देने वाला दंडक, वो हंसता जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि हम 50 मिनट या 1 घंटे या कुछ समय के लिए होंगे, इतने घंटे, यदि हम लगातार सोते तो ऐसे ही किसी ने अपन को गाली दी है, यदि अपना मन बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है, बहुत विशुद्धि से भरा है, उस गाली देने वाले के प्रति हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें लगेगा कि जैसे पंडित गोपाल दास बरी है, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा तेज थी, तो उस पर गुस्सा नहीं करते थे। हम हमेशा कहते हैं कि सत्य तो हमेशा मीठा ही होता है। यदि अपना मन मीठा है तो सत्य मीठा लगता है, और मन अपना कड़वा है तो सत्य कड़वा लगता है। सत्य कभी, सत्य जैसी पवित्र चीज कड़वी कैसे हो सकती है? कभी अपन सोचें तो अपना मन ठीक नहीं है, इसलिए अपन को सत्य क्या लग रहा है? तो जिम्मेदारी मन को ठीक करने की है कि बाहरी चीजें ठीक करने की? जिम्मेदारी तो मन को ठीक करने की है। जहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप खुद अंदर से कुछ चिंतन करना, ही तो हमारा 35-40 साल का अनुभव है। आप लोग भी कोशिश करना कि हमें अपने मन को ठीक करना चाहिए कि दुनिया ठीक करना। खूब अच्छे अंदर से सोचना अपन, ऐसा नहीं कि आप हमारी बात को अभी सोचें कि ये तो अभी 15 मिनट बाद हम चले जाएंगे, तो आपको घर में भी सोचना करिए अपने मन को ठीक करना चाहिए कि दुनिया ठीक करना। ठीक करना लगे तो अब अपन शरण में, भगवान की शरण में आती है तो अपन को थोड़ा ज्ञान हो जाता है कि यार नहीं यार, जैसे ही गौतम गणधर बाद में बने, पहले वहाँ गए थे, कहाँ? भगवान के समोषण में, तो भगवान महावीर की तारीफ करने लगे, गुणगान करने लगे कि बहुत गजब वैभव है आपका, ये सब। तो ये सब दिव्य ध्वनि में पहले शब्द चिरे थे, ऐसा बता के इससे ही अनंत गुना वैभव तुम्हारे पास, तुम उसको देखो। तो अब अपनी जिम्मेदारी है कि अपना मन किन परिस्थितियों में ठीक रहता है। जब कोई बहुत परेशान रहता है व्यक्ति, तो हम उससे पूछते हैं आप भी कि आपका कब कब मन अच्छा रहता है? तो उन्होंने बताया कि हमें सुबह टाइम हमारा मन अच्छा रहता है, पूजन करे तो हमारा मन अच्छा लगता है, कोई अच्छा काम कर लें तो हमारा मन अच्छा रहता है। ठीक है, अपन को मालूम कि इन समय में अपना मन अच्छा रहता है और इन समय में अपना मन बुरा रहता है। देखो, आपका तो आपको ही पता है, अपन को तो इसलिए नहीं मालूम है कि किसके अंदर की क्या परिस्थिति है,
लेकिन एक कॉमन चीज होती है, कॉमन आप जानते होंगे, उभय मास्टरी। चाहे वो आदिनाथ भगवान से कही जाए तो उनको भी वही रहेगी, वही महावीर को रहेगी, वही आपको रहेगी, कोई चींटी को रहेगी, वही हाथी को रहेगी। और प्रत्येक आत्मा की कॉमन, आत्मा तो बदलती नहीं है। कोई सोचे कि नहीं चींटी की आत्मा अलग टाइप की है और हाथी की अलग टाइप की है, आदिनाथ भगवान की अलग टाइप की, ऐसा तो होता नहीं। आत्मा का तो वो जो है वो रहेगा ही। अब वो आत्मा का जो स्वरूप है, जो चिंतन है, जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, वो भी नहीं बदलती। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस आत्मा की खोज कैसे। आत्मा की खोज होती है हमेशा संवेग में, वैराग्य में। आप जैसे अपन दुनिया की कष्ट देखें, वो कष्ट देख करके लगे कि वास्तव में आप इतने गरीब और इतने परेशान लोग, तो अपने अंदर क्या आएगा, थोड़ा सा जीवन के बारे में अपन सोचेंगे। अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने जीवन के बारे में सोचो कि आज जन्म से आज तक हैरानी तो हो गए, अपन अच्छा करते हैं, होता बुरा। जैसे ही अपने जीवन के बारे में किसी बहुत महान तो नहीं है लेकिन बुद्धिमान थे, वो महान भी थोड़े अंशों में हो सकते, उन्होंने लिखा है कि जीवन में सोचने का समय ही नहीं आदमी का। अपन तो थोड़ी किस्मत अच्छी है कि अपन बैठे हैं, वरना कोई मर जाता है तब 4 लोग बैठते हैं, और बीमार हो जाए सो बैठते जीवन के बारे में सोचते हैं, या कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए या कोई तब सोचते से, सोचने का समय ही नहीं आदमी के पास। किसी ने लिखा है कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला एकांत में बैठ सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। नहीं है सोच, मरघट में भी नहीं है। मरघट में भी जब जाते हैं किसी के साथ, तो अधिकांश लोग इस टाइप की बातें करते हैं कि लगने लगता है वो गुट बना देते हैं बैठ। जो अर्थी चल रही है, जो चिता पे है, वहाँ परिवार के लोग ही उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, या और लोग तो क्या करते हैं उसको देख करके कि जो उनके, हमें मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए कि जिनकी उस अंत्येष्टि में आए हैं वे भी देख ले कि हम आए हैं, उनके परिवार के लोग। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आ जाता है भाव, और सोचने का समय ही नहीं रहता। तो रास्ते में भी जिस टाइप की बात होती, क्यों? क्योंकि व्यक्ति दुनिया को ठीक करने में लगा है, अपने को नहीं कभी सोचता। इसमें लिखा है, या बुद्धि से ती निज न जानियो गिनियो हित। यानी बुद्धि सिर्फ संसार के लोगों के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि आप अपने शरीर के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते। आप शरीर के बारे में अच्छे से जानो तो आपका मन हमारे ख्याल से 50% ठीक हो जाए। अच्छी नींद होना चाहिए मन ठीक करने के लिए। हमें दिलवाणी पे बात कहना नहीं चाहिए, अच्छी नींद होना चाहिए। जिस दिन आपकी नींद अच्छी हो जाती है तो मन अच्छा रहता है, जिससे नींद अच्छी नहीं होती है उससे चिड़चिड़ापन। अपने शरीर के बारे में भी याद है कि अपन को अपने लिए मालूम कि अपन को समय पर भोजन करना चाहिए। भोजन हो जाए तो हमारा मन ठीक रहता है, भूख लगे तो संकलित रहता। 2 चीजें हो गई, शरीर और नींद और भोजन। जितने लोग सुनना नहीं चाहिए, गरीब होते हैं, मतलब हमें गरीबी की मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या होता है उन लोगों के साथ कि अपनी शरीर और आत्मा का इतना संतुलन होता है कि 200 आए तो 100 रुपया कहीं पौवे ले ली, या जितने का भी आता। क्योंकि उस शरीर और आत्मा का क्या हो गया, उनका संतुलन नहीं बैठाया। और कोई 1 लाख रुपया वाला व्यक्ति होगा तो वो देखना तो उसका समय बिल्कुल ऐसा रहेगा, वो किसी को देखना भी है तो वहीं देखेगा जहाँ काम की चीज़ है, वरना देखेगा तक नहीं। तब तो वो 1 लाख मिल रहा है उसको। यही ड्राइवर जो होते हैं, इन लोगों के लिए 300 रुपये मिलते हैं, और वही हवाई जहाज चलाने वाला पायलट है उसके लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। कारण क्या है? वो 300 रुपए के स्तर का है, वो अपन को लगता जरूर है। वो गाना भी सुनता जा रहा है तो उसके लिए समय से गाड़ी भी छोड़ना है, 30 स्पीड से चलाएगा, हम तो 40 मिनट में भेज देते सागर भैया। तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो 40 मिनट में भेज देते हैं। जब पुण्य कर्म का उदय सामूहिक खराब होगा तो तुम भी मर हो, पीछे 25 भी मर है संगे, 10 लोग भी मर। सुनते आए दिन घटनाएं, कैसे गाड़ी चलाना, कैसे भोजन करना, कैसे चलना, एक सीखा ही नहीं। और क्यों नहीं सीखा अपन ने? इसलिए नहीं सीखा है कि अपने मन को अपन समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि कई बार मन मुताबिक चीज हो जाती तो अपन सोचते हैं अच्छा होगा, लेकिन वो मन मुताबिक चीज कब हुई है? जब आपका अच्छा समय चल रहा है तब हुई है।
आप ऐसा कोई सोचे कि हमने एक थप्पड़ दो में लाके तो सुधर गो, बिल्कुल तुम्हारे थप्पड़ मारने से नहीं सुधरा वो। यदि थप्पड़ मारने से वो सुधरता तो भगवान आदिनाथ भगवान अच्छी पिटाई करवाते मारीच की सुधारने के लिए, करवाते कि नहीं करवाते? उस समय तो भरत तो राजा थे। आपको लग रहा होगा ये तो कल्पनाओं की बातें, कल्पनाओं की बातें हैं। अब देखो वर्तमान के इसमें अपन देखने चलो, वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण तो आते ही है। जैसे अपन संयोग बन जाते, यहाँ अच्छा समय था और वो हो गया तो संयोग बन जाता। कल एक पुस्तक का काम चल रहा है किसी व्यक्तित्व विशेष की, तो उन्होंने कहा कि आप उसको थोड़ा सा देखना, तो एक उन्होंने दिया संस्मरण, लेकिन एक और दूसरी पुस्तक उन्होंने कहा आप इसको शायद पढ़ेंगे नहीं। हमने कहा क्यों? चले जी हमारे हिंदू देवी देवताओं का चमत्कार इसमें है। तो हमारी एक आदत है कि यदि अपने अंदर विशुद्धि है तो अपन को ज़्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपन को समझ में आ जाता कि यहाँ ये चीज़। हमने कह दी तो 5-10 पेज होंगे तो पढ़ लेंगे, ज़्यादा होगी तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा समझ। तो एक पेज उनके ही सामने हमने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने वो जो मिथ्यात्व की बात कैसे लोग सिद्ध करते हैं, मिथ्यात्व क्या कहलाता, संयोग क्या कहलाता, उन्होंने उसमें संस्मरण दिया अपना आज से 15-20 साल पुराना, कि क्या हो गया कि उन्हें मलेरिया आया। मलेरिया आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई आराम करना, सुबह फल ले लिए उनने, शाम को क्या हो गया थोड़ा सा ठीक हो गया तो उन्हें दाल रोटी या कुछ और खा लिया, तो रात में 8 बजे के आसपास टैबलेट भी खाई, 1 गिलास दूध पी लिया, फिर 1 गिलास और थोड़ी देर बाद दूध पी लिया, ऐसे सब रात्रि में क्या होता और भी कुछ उन्हें खाया पिया, तो सो गए। सुबह ऐसा संयोग बना कि जितने बजे वो उठते तो नहीं उठे, तो लोगों ने उनकी बेटी जो थी बार बार वो मम्मी से कह रही थी कि आप पापा को कुछ जगाओ, पापा को कुछ जगाओ, और कहने लगे कि लोगों ने उन्हें कहा कि ऐसा कि जब जगाया तो बेहोश थे, वो अस्पताल ले गए। चले किसी दैवीय शक्ति ने क्या किया, ऐसा उस बेटी के अंदर कहा होगा कि इनको बहुत घटना है या कोई बात है, सामने वाला ये समझ भी लेगा कि आप बेटी कभी नहीं कहती, और आज क्या हो रही दैवीय शक्ति नहीं थी। यदि बहुत गहराई में जाए ना, जो पिताजी के अंदर आत्मा है और जो बेटी के अंदर आत्मा है, दोनों कनेक्ट कैसे? भावनात्मक रूप से। जैसे अपन सोचते कि अपना भाई है, मान लो भोपाल में बहुत हैरान है तो यहाँ बहुत बुरा लगेगा, ये कनेक्ट है तो स्वाभाविक है कि अपनी माँ की तबीयत खराब है, रात में 2 बजे उसको घबराहट हो रही तो अपन को लगे तबीयत अपनी नींद खुल जाए, बिल्कुल भावनात्मक चीज़ है। अपन यहाँ से मोबाइल नंबर लगाएंगे किसी को तो बात होगी, ये तो लौकिक है, वास्तविकता में भी ऐसा होता है, बस तो होता है, इसमें भावनात्मक चीज़ें जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो वो वहाँ उनकी आत्मा जो है परेशान होगी या बेहोशी में होगी, तो बेटी को लग रहा कोई शक्ति थोड़ी कुछ कहने आएगी। यदि भगवान ही सब हिसाब किताब रखने लगती कि उनको हमें करना की नहीं करने, तब तो वह बड़ी हैरानी हो गई, हिसाब ही किताब नहीं कर पाती। अब वो गणित किसको समझाएं कि अपने मन की विशुद्धि होती है, वही चमत्कार करती है। और मन की विशुद्धि ये होती है जहाँ कोड़े में रोना चाहिए आदमी को, वो हंसने लगता है। जिस कोड़े पर क्या होना चाहिए, रोना चाहिए व्यक्ति को, वो क्या होने लगा, हंसने लगा। अब समझ में आया कि यार मन ठीक है और मन विशुद्ध है, तो जो भी घटित हो रहा है बुरा, उसमें व्यक्ति क्या नहीं होगा, ज्यादा गाफिल। तो अब पूरी जिम्मेदारी अपनी काय की हो गई, अपने मन को ठीक करने की और फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने की। और ये बात मतलब कक्षा 6वीं पढ़ते थे, कल ही हमें नींद नहीं आ रही थी, तो लगभग आज से 30 साल हो गए। 30 साल से ऐसा सोचते थे, निरंतर चल रहा है, अभी ऐसा नहीं सफल नहीं हुए हम। तो मन को कैसे ठीक करें, मन को कैसे, क्योंकि मन सब कुछ है, और मन को जैसे हमने ठीक करने की कोशिश की, वो थोड़ा सा हम आपको भी बताएंगे कि कैसे हमने क्या की कोशिश। हमने एक दिन और रात को उदाहरण बताया, मिट्टी है, कठोर है, उसको कोई आकार देना चाहे नहीं दे सकते, एक एक बूंद करके अपन क्या करेंगे, जल डालेंगे,
मिट्टी फूल जाएगी, उसको कोई आकार देना चाहे। ऐसे ही अपना मन जब बहुत विशुद्ध लोगों के उपकारों से भरेगा, माँ की, पिता की, परिवार की, फिर तीर्थंकर जी के, भगवान आदिनाथ भगवान की, देखो कितनी दया थी कि भोग भूमि वो क्या हो रही थी, वो हो रहा था, और कर्म भूमि का वो समय आ रहा था, वो कितनी करुणा थी, कितनी दया थी कैसी। और ऐसे अब कभी अपने झरझर आंसू के रहेंगे ना, और किसी के दुख को, दर्द को अपन देख ले, किसी ने एक गिलास पानी पिलाया, किन परिस्थितियों में आके ये सब महसूस करें। सौभाग्य संयोग बना कि आदरणीय माँ जी और 2-3 लोगों को जाने का अवसर मिला। उपकारानुभूति हमने अपने घर का नाम रखा है। क्या रखा? यानी उपकार की अनुभूति होती रहेगी तो हमारा मन ठीक रहेगा। और जैसे ही हमारा मन ठीक रहा, भीगे रहे, तो मन को फिर हम एक रास्ता दे सकते हैं। मन को हम क्या दे सकते हैं? एक रास्ता। और वो रास्ता 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं चलता। किसी का मन 30-40 मिनट से ज्यादा ठीक नहीं रहता, ऐसा नियम है। आप यहाँ कितने ही अच्छे सुन जाए, 1-8 घंटे उसकी झंकार रहे और फिर जो के हो जाएंगे। और ये आगम का सिद्धांत है कि यदि किसी का 48 मिनट ठीक हो जाए मन, तो उसको केवल ज्ञान मिल जाए। कितने मिनट? 48 मिनट। तो 48 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे आप ठीक रह सकते। दूसरा निर्णय हो गया ना, पहला मन भिगो, तो मन क्या, दूसरा अपना एक निश्चित टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के व्यक्ति बिल्कुल पेंडुलम जैसा, बिना उसका घड़ी चलती रहती है और कहीं नहीं पहुंचती है। ऐसी आप उद्देश्य नहीं है आपका, तो खाली दिमाग शैतान का। आपका तो फिक्स होना चाहिए कि हमें बहुत सारे लोग मजाक करते हैं, हमारे जीवन साथी तो कई बार कहने लगते हैं 15,000 की नेम प्लेट लगा दी आपने। लेकिन सर इसलिए लगाई थी कि मिलने का समय सायं 6 से 7। कोई अहंकार नहीं है। हमें मालूम है कि हम स्कूल से 3 बजे आए और हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हमारे संकलेश हो गया, मेरा ये घंटी बजा रहा है, वो आ रहा है, जी आ रहा है, तो भैया उसमें भाव तो कौन को बिगड़ रहा हो? हमारा बिगड़ रहा, समझ गए? क्योंकि हमें पता है कि हमारा मन किन चीजों में ठीक रहता है। बहुत छोटे आदमी, एक मास्टर आदमी की क्या औकात एक दृष्टि से बताया जाए, कोई औकात नहीं। लेकिन परिस्थितियां तो अपन को अपनी पता है ना, अपने शरीर की पता है। इसलिए अपना टाइम क्या होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए फिक्स रहे। क्यों रहे फिक्स? क्योंकि अपना उद्देश्य यदि निश्चित है, तो निश्चित है कि अपन के लिए कितने बजे मंदिर जाना है, कितने बजे भोजन करना। आप तो खुद अनुभव करते कि आपको 8 बजे नाश्ता चाहिए या 11 बजे भोजन चाहिए, और आपको आपकी जीवन साथी कोई को 3 बजे भोजन मिले। ये सब चल गया, आज तो समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, अब नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हर एक चीज क्या है, अपना उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। पहला मन भीगा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अपना उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। कि यदि कोई झाड़ू लगा रहा तो वो झाड़ू ही लगाए, फिर वो ये नहीं सोचे कि हमारे लिए फिर वहां कॉफी डालने जाना। एक बार कुछ क्षमा साहब महाराज जी सुनाते हैं कि किसी एक बहुत बड़े बीतरागी संत के पास कोई गया कि मुनि बन गया कि अब ध्यान लगाओ। तो उन्होंने कहा ध्यान लगाओ, चलो उस गुफा में बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। तो उन्होंने पूछा काय का ध्यान लगाएं? तो उन्होंने कह दिया जाओ गेंडे का ध्यान लगाओ। गेड़ा जिसके सींग होते ऐसे गेड़ा। तो वो तो आफत में आ गया कि यार गेंडे का ध्यान लगाओ यार। कहते हैं कि उन्होंने गेंडे का ध्यान, अब कहा गुरु ने तो गेंडे का ध्यान लगाया, वास्तव में 2-3 घंटे जब उसने ध्यान लगाया तो अपने आप को गेंडे समझने लगा। तो जैसे कि बाहर निकले तो भीतर हो जाए बार बार, क्योंकि हमारे जो सींग जो है ना इसमें गुफा के लग रहे हैं। भारत की बहुत पवित्र माटी है। यहाँ इस देश की विडंबना है कि झाड़ू लगाने के लिए क्या समझा जाता है, छोटा काम समझा जाता है, और कलेक्टर की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति बड़ा समझा जाता है। तो अपना रियल संस्मरण सुनाए कि अपनी गाड़ी को ग्राम देंगे। हम कोलमेंट पहुंचे तो हमारी कई बार आदत है बहुत लापरवाही है, जैसे कहीं कोई कचरा डला है तो यदि समय है हमारे पास, समय कम रहता फिर भी, तो कचरा उठा लेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। यार अब शुरुआत में पहुंचे थे, हमारे मोहल्ले में कुछ बच्चे पढ़ते थे, कचरे 1-2 बार उठा के देख लिया। अब मोहल्ले में कहते हैं इन सर की कॉन्वेंट में नौकरी लग गई, कचरा उठाने का काम मिला है। बच्चे बोले सीधे हैं और जानते हैं कचरा मिला। और आप आश्चर्य करोगे 1 सेकंड हमें बुरा लगा होगा, 1 सेकंड, लेकिन दूसरे ही क्षण मन मीठा है तो फिर सत्य तो मीठा ही है। सत्य तो मीठा ही है कि
मन मीठा नहीं होता तो तुरंत बिगाड़ देते उसके लिए। तो एक सेकंड को तो कड़वाहट आई, आदमी का के संस्कार है, मान बताए बैठिए, लेकिन दूसरी क्षण लगा क्या नहीं बेटा गलत थोड़ी कह रहा है ऐसे, तो बोला है सीधा, उसने कपड़ा कचरा उठा के देखा और डस्टबिन में डाला। और ये तो संस्मरण वहाँ भी सुनाया है। तो हमने कहा हमें ऐसा नहीं लगा कि ये क्या है गलत, कचरा उठाने में भी यदि किसी को पैसा मिल रहा है तो क्या क्या गलत है ये बताइए आप, क्या गलत है। तो फिर वो दिमाग में आए कि जो काम कर रहे हैं आप उसको ही करें। इस सुखी जीवन का रोटी बना रखते हैं आप रोटी बनाएं, आप सोफे की गद्दी साफ कर रहे हैं तो सोफे की गद्दी साफ करें, फिर ऑपरेशन कर रहे हैं तो मतलब डॉक्टर तो ऑपरेशन ही करे, मतलब और वो गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चलाए, ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाए, सीढ़ियां उतर रहे तो फिर सीढ़ी ही उतरे। ऐसा नहीं है कि पीछे भी देख रहे हैं फिर वहां जा, मतलब उससे क्या होता है नहीं चलता नहीं है। अच्छा समय चल रहा है, जिस दिन फिसलोगे और प्लास्टर बनेगा उस दिन याद आएगी कि उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। एक भैया है इंजीनियर है, संजय भैया, कटंगी के संजू भैया नहीं, संजय भैया है, वो कम आते जाते हैं, वो इंजीनियर रहे, वो ब्रह्मचारी हैं और एक ही बेटे हैं, बहुत एजुकेट हैं बहुत ज़्यादा। तो वो उनको पैर में क्या होगा कि वो आज आप नहीं आज तो आप लेकिन कल पक्के में हम कल शायद हो सकता ना आ पाए। तो परिस्थिति ये थी कि वो पैर में उनके क्या लग गई, एक शीशी, कांच की शीशी का टुकड़ा लग गया और जब सुना तो हमें वो बोले कहाँ बीना बार, तो वो चल रहे थे थोड़ा सा पैर से ऐसे लगा। ये शुरू से आदत रही कि अपन वो तो नहीं कर पाए लेकिन बहुमान तो रखना ही थी, चाहे कोई सामान कुछ भी नहीं जाने यदि ब्रह्मचारी है तो उसके लिए थोड़ा मतलब ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी साधना है। तो फिर तो वो और ऐसे आदत से जैसे ही नमन किया तो कहले क्यों, हमने कहा कि क्या हो गया, कहले वो एक शीशी दे दी थी और वो लग गई। हमने कहा आजकल लोग समझ में नहीं आता है कहाँ क्या कचरा फेंकना क्या है, समझे कांच की शीशी वो रोड पर डाल कहते हैं हम जैसे आदमी भी कचरा फेंके वालों को गलत कर, गलती हमारी, हमें देख के जाना था भैया वो तो कचरा तुम जैसे आदमी भी कह रहा है तो चलिए हमें आश्चर्य हो रहा है, गलती हमारी ठीक है, हमें देख के जाना था, वो कचरा डाले वो अलग मैटर है। तो चलना भी हर चीज मतलब यहाँ तक कि बोलना तक ऐसा कहते हैं, हम तो कई बार एनालिसिस करते हैं, बोल जाते हैं आप लोगों के पास कि शब्दों के बाण खतरनाक होते हैं। आपको बताएं हमें तो ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं कि 40-40 साल पुरानी बात नहीं भूल पा रहे। एक दिन हमारी दादी के पास बैठे थे, बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले, कहले भैया यार माँ साहब की दिमाग आउट थे, उनके प्रति हमारा सम्मान नहीं आउट हम लिखा है। कहले यार हमारा मोड़ा जो है गुरुकुल में बहुत पहले खेल रहे हो, पहले वो पेड़ लगे थे और गुस्सा में गए थी कहाँ कौन लावारिस अनाथ के बाल बच्चे आ जाते, जब हमने सुन ली कहले आज तक नहीं भूल पाओ तुम उनकी बात, कितना ही कोई अच्छा बोले एक शब्द, महाभारत सिर्फ इसी से हुई है। वो यदि कोई ऐसा नहीं कहते कि अंधों के अंधे होते हैं, अब बहुत गहरी बात बता रहे इससे, माताओं बहनों से भी ये बात कहते हैं कि कई बार अपन सहज में कोई चीज है लेकिन मालूम चला कि वो बात को हमारे यहाँ मोहल्ले में मतलब इसमें रिकॉर्ड हो जाए तो एक व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश, हमने रीजन जाना क्या कारण, फिर वो भाभी ने जो है कुछ ऐसा बुरा बोल दिया, भैया रोज मार रहे सो कचुए डालनी, भाभी ने बुरा ही बोल दिया और भला आप लोग तो अच्छे महान समझदार होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि शब्दों की चोट जो होती है वो सामान्यतः ढल नहीं पाती, इसलिए बोलना भी कैसे सोच समझ, बोलने में भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ से उठ के जाओगे तो लगेगा आज तो प्रवचन क्या भाषण में ऐसी चीजें सुना दी कि हर जगह सचेत रहना, बिल्कुल सचेत रहना बड़ा आनंद है। आप दिन भर नहीं बोलो, अपने आप बड़ा सुकून रहेगा कि आप 2 घंटे का बहुत अच्छा, और बोल जाओ तो देखना लड़ाई हो जाती कई बार, अच्छा भी बोले तो भी उनके लिए क्या लगेगा बुरा। तो आप देखना कि बहुत सरल है जीवन, इतना सरल है, बस अपने दिमाग में रख लो मन भीगा होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं
देखो वही पहले के समय में तो साहब इतनी ज़्यादा समझदारी थी लोगों के अंदर, अभी भी है। आप देखना किसी बड़ी डॉक्टर से मिलना, मतलब 1000 रुपये फीस है, आप देखना आप सीधे जाओगे, इधर उधर भी नहीं देखेगा, बिल्कुल आपको मार्केट की सही बात, दवाएं भी 2 ही लिखी गई या 3, अंदाज का काम नहीं है। और डॉक्टर ऑपरेशन में कितने पैसे लिखते हैं, आज आप लोगों से बताएं, लौकिक क्षेत्र की बात बताना, ऑपरेशन में 2-2, 3-3, 4-4 लाख क्यों लगता है? सामान्यतः तो 10,000 में ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाते हैं, यदि आपको शुगर है तो शुगर वाला डॉक्टर भी वहीं रहेगा, कोई हार्ट वाला है तो वो भी वहाँ रहेगा, और न्यूरो सर्जन, बहुत 4-5 सर्जन आएंगे, एक सर्जन 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लगे 4 घंटे के खड़े। 5 डॉक्टर आए तो कितने हो गए? 50-50 के हिसाब से 2.5 लाख हो गए कि नहीं हो गए? तो दवाई ये सब, इसलिए 4-4 लाख रुपए लगते हैं। तो वहाँ खड़ा, और वहाँ 1 सेकेंड की चूक नहीं, वहाँ तो आपने तो कोई ऐसा थोड़ी, क्योंकि वो तो मर जाएगा साल लगा, इसलिए तो ऑपरेशन में इतना पैसा लगता कोई भी चीज। तो जो काम है उसको अपना हार देते हैं हम, उस लोग की बात नहीं करना चाहिए। हार देखें, एक क्षण की चूक हो जाए ना, एक क्षण की चूक सबसे बड़ा उदाहरण है कि महाराज जी के हार हो रहा है और एक क्षण को अपन चूक जाए ना, उनकी तो 23 घंटे कैसे निकले, तो हमने तो लपड़ मंदिर ठंडी में कहें दे दिया, करे नहीं और हम हो, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति तो देखें साहब। जैन धर्म में तो ना जब वो करते हैं क्या, अभिषेक करते हैं, आपको सुनाते हैं कि भगवान के बारे में तो कितना वो ध्यान रखना चाहिए। तो भैया तुम तो अच्छे से, तुम्हारे घर है, तुम्हारे बिस्तर पे कोई चुगा हो करके जाए और उसके बाद सो तो बता रहे तुम्हारा है, तो भगवान की चिंता नहीं कहते कि 3 लोग किनारे वहाँ बैठे हैं, मन नींद नहीं आना चाहिए साहब, नींद नहीं आना चाहिए। जब कोई उपसर्ग आ जाए ना धर्म पे, आदमी सोते नहीं है साहब। कैसे थे अकलंक निकलंक, कभी अपन सोचें कि नहीं भैया हमें चले जाते, हमें 2 बार की याद होता है और आपको 1 बार की याद। ऐसी बातें कई बार अंदर से इनको भिगो देती हैं, ऐसे लगती हैं कैसे, और फिर अपना मन जो भीगता है ना, फिर अपना 1 घंटे का काम अपन, और पूर्णतः तो व्यक्ति इसमें हम कहते रहे सही अपनी दिनचर्या हम आज तक जीवन में 100% पालन नहीं कर पाए। आप लोग कर पाए तो भगवान, हम तो 50% कर पाते, 50% नहीं कर पाए, लेकिन अपने पास टारगेट है तो पालन नहीं कर पाए। हम बच्चों से कहते हैं कि संवेदना से भरे रहो, एक सूत्र देते, उपकारों की अनुभूति से, दूसरा उद्देश्य बनाओ अपना। उद्देश्य ये नहीं है, एक तो बड़ा उद्देश्य होता है, जैसे अपना मुनि बनने का उद्देश्य होना चाहिए, आपको ओंकारी का बनने का उद्देश्य होना चाहिए, पहुंच पानी हो पहुंचना, या लौकिक क्षेत्र में। और उन लोगों से बच्चों से कहते हैं कि अच्छे इंसान बनना, ये उद्देश्य बना दे। फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, जो बनना चाहते उद्देश्य बना लोगे। एक तो बड़ा उद्देश्य हो गया, फिर दूसरा उद्देश्य जो आपके सामने काम है उसमें तल्लीन हो जाओ, तब डॉक्टर बनोगे, तब इंजीनियर बनोगे, तब आप यदि अपन चर्या में विशुद्धि बनाएंगे तब मुनि बनेंगे। तो अपना उद्देश्य हो गया निश्चित। और तीसरा अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, दिनचर्या होना चाहिए। लोगों को बात बुरी लगती कि अहंकार की बात है, कोई किसी को देख भी रहा है तो उपकार कर रहा है, देख भी रहा है, कोई किसी को 1 गिलास पानी दे रहा है, बड़ा उपकार साहब। कोई किसी के साथ खड़ा, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। आज की परिस्थितियां तो ये हो गई कि उनके साथ खड़े हो सकता कि अभी भी कोई अपेक्षाएं करें। हम बच्चों से कहने लगते कि जो तुम्हारी बातों में लगा रहा है ना, उनसे धीरे से कह दो कि एक हमारी फीस की इंस्टॉलमेंट भर दो, अपने आप समझ में आए कि वो दोस्त आएगा तुम्हारा शत्रु। और हमने कहा अभी तो अच्छा समाज चल रहा है, जब तुम बेरोजगार रहोगे, तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं हुई है, तुम्हारी माँ में सन हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, जो तुम्हें बातों में लगाए हैं ना, फिर धीरे से ऐसे कन्नी काट के निकल जाए कि अभी देखने ले ना बैठा लेते हैं, तक छोड़ने पड़ा। हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं जीवन के यथार्थ की। इसलिए अपना को क्या करना चाहिए, अपने लिए जो काम है वो अपन को अपना काम करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखा, टाइम मैनेजमेंट करने से एक लाभ और होता है, जब अपनी मृत्यु होगी ना तो अपन को ज़्यादा पश्चाताप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने क्या किया है, अपने टाइम में था ही नहीं कि मैं टाइम की अपन को 8 घंटे खड़े होना। एक उदाहरण दिया, अपने दिनचर्या में है ही नहीं कि किसी गलत व्यक्ति के लिए अपन को 8 घंटा बात करना। अपन लिखते हुए भी अपन सोचेंगे एक बार अपनी दिनचर्या में, तो अपनी पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा, लेकिन अपनी दिनचर्या फिक्स तो है कि हमारा एक घड़ी देख लो। कुछ लोग तो ऐसे होते जिनकी दिनचर्या बुलाने के लिए आज ऐसी देख लो, जितने बजे सोने सो, विश्राम होगा 1-1.5 घंटे, उनकी दिनचर्या देख लो अपन एक जितने भी। और आज भी आप लोग भी
बस उस दिनचर्या को बाहर समझ के नहीं करना। ना कई बार क्या होता है, बाहर कैसे समझ लेते कि इतने बजे सोना ही है, इतने बजे अच्छी बात है, तो मान लो आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आप उठ गए, मतलब इस परिस्थिति आप उठ गए और आपका पूरा दिन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो सामने वाले से कह देना चाहिए कि देखो हमारे शरीर की परिस्थिति ये, शरीर कई बार रिश्तेदारियों में इसलिए लोग नहीं जाना चाहते, उसमें हम भी शामिल हैं, कि सब बिगड़ जाता है आदमी का, सब बिगड़ जाता। हाँ, क्या खाना पीना सोना सब चीजें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि रिश्तेदारियां चला रहा है, बहुत बड़ी गृहस्थ जीवन, बहुत बड़ी तपस्या है साहब। गृहस्थ जीवन की ऐसी तपस्या है, कोई भोजन बनाना कोई घर की आसान बात नहीं है, घर की व्यवस्थाएं कर वो 40,000 कोई बाहर कमा रहा है तो 50,000 का घर वाला काम कर रहा है जो अंदर कोई काम कर रहा है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने पानी भर दिया है तो कोई पानी से ऐसे ही मोटर चालू की, कैसे भरना है कैसे छानना है, सब उसकी एकाग्रता देखो ना। अमेरिका में बड़े बड़े देशों में नौकर नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हर आदमी को अपना काम पता है कि काम क्या। भारत में ये विडंबना है, इसलिए भारत में कई बार लोग आलसी भी हो जाते। और एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अब तो वो शांत हो गए हैं, कहते थे कि भारत में बीमारियां इसलिए हैं कि लोग रहते तो अमेरिकन जैसे हैं और खाते भारतीय जैसा है। अमेरिकन जैसे रहते हैं, आराम से गाड़ी पर घूम रहे, चल पर भी रहे, भोजन करते हैं भारतीय जैसा, पूरी पकवान राजसी भोजन, तो बीमारियां नहीं आएंगी। क्या होगा? यही तो देखो कि आप उपास करें बैठे हो और दिन भर से 10 घंटा काम करके आए, कैसे शरीर जो है तो चलाएंगे ना तो बीमारियां कहाँ जाएंगी? और इतना भी नहीं चलाओ कि बीमारियां आ जाए। आप देखना अभी भी कोई 80-90 साल के होते हैं और उनको देख लो कि एक सुदेश चंद जी सर है, मतलब जब उनको कभी गाड़ी चलाते वो देख के आप अभी भी हमने कहा यार भैया ये जंग में भी इतने भी हर चीज को उनका नाम नहीं, मतलब यहाँ किसी का नाम नहीं आना चाहिए, देख ऐसा हो जाता। लेकिन उदाहरण कई बार अपने ही सामने होते, उनने इतनी गरीबी देखी है कि पिताजी की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाए थे, पिता अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए थे, इतने गरीब थे वो। आश्चर्य करोगे सुन करके आप। 2.5 रुपये लगता था सागर से मड़ावरा तक के लिए जाने, उनके पास पैसे नहीं, पैदल चल के गए थे 20 किलोमीटर, और फिर कोई वाहन मिला था, जैसे वहां पहुंचे अब तक उनकी अंत्येष्टि हो गई। इतनी गरीब सगे रिश्तेदार ने कह दिया था, जब इनने पैसे की सोची थी कि हमें पैसे मिल जाए, बीमार है, बीमारी का ऐसा पहले वो आते थे वायरलेस आते थे, तो वायरलेस आया होगा थाने में, क्योंकि सुदेश करके है वो मोराजी में के आसपास रहता है, टेलरिंग का काम करता, पहले वो टेलरिंग के काम करते थे। तो वहाँ पुलिस गए कि आपके पापा बहुत बीमार है, अब रिश्तेदार के पास गए कि भाई 1.5-2 रुपया की, कहते तुम्हारा समझ नहीं, अब जब चाहे पैसे ही मांग क्या जाए, रिश्तेदारी का होगी जान खाए ऐसे शब्द बोल, वो बात ऐसी पूरी है जो भी लगती आगे गई, पैदल चले, फिर खत्म हो गए उस समय, जब उधर पहुंचे अब तक गरीबी इतनी खतरनाक होती है आप लोगों की। और हमारी एक आदत है, हम कोई के पास 15 मिनट ही बैठे, आप लोगों को लगता है हम सामान्य बातें कर रहे हैं, हम उसमें से निचोड़ निकालते हैं कुछ गहरा, और फिर उस पर चलता है चिंतन, क्या जड़ यहाँ से है, तो वो बड़े क्यों बने? आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा? राजमाता सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी सुदेश चंद्र हेलीकॉप्टर पर चलते थे 65। कितनी बड़ी हस्ती थे वो, लेकिन जब बुरा समय आता है तो 2 रुपए भी नहीं होते। तो बुरा समय था तो 2 रुपए नहीं थे, जब अच्छा समय आया तो क्या होता था कि पहले मंच पे बोलने वाले नहीं होते थे, तब राजमाता सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी को सभा में बोलना है तो पहले 8 घंटा भाषण देते को माहौल बन जाता था, अटल बिहारी बोलते थे ऐसी 2 सभाओं। गरीबी क्या होती, साइकिल बेच